ओर देख रहा है और सोचता है कि जो इस बुद्धि से जाना हुआ है वही सत्य है। कोई सोचता है इस बुद्धि से हमने ये जाना कि इस आदमी को मार डाले, तो उसके मारने पे तुल जाता है। किसी ने सोचा इस बुद्धि से कि ठीक है अपना रुपया किसी को दान कर दें, तो हमने सत्य को प्राप्त कर लिया। कोई उससे आगे बढ़ करके ये सोचता है कि सत्य के नाम पर हमने अगर सत्य का मंदिर बना दिया तो कितना अच्छा होगा, हमने सत्य को प्राप्त कर लिया। लेकिन सत्य एक शक्ति है, सत्य एक प्रकाश है। जैसे दीप से प्रकाश आ रहा है, इसे दीप देखता नहीं है पर प्रकाश दे रहा है, उसकी शक्ति वर्तमान है, प्रतीत होती है। आप जानते हैं कि ये दीप है, इसका प्रकाश में हम लोग चल सकते हैं। सत्य एक भावना नहीं है या सत्य एक दिमागी जमाखर्च नहीं है। सत्य जो है वो असलियत है, रियलिटी। जब वो हमारे अंदर से प्रकट होता है तब उसके लिए कष्ट लेने की जरूरत नहीं, उसके लिए कहने की जरूरत नहीं। वो प्रकटित होता है और उसका असर होता है, उसका इफेक्ट होता है। बहुत सी चीजों को जो कि बिल्कुल ही गलत हो, दुखदाई हो, तकलीफ वाली हो, उसी को हम सत्य मान लेते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव कि वो अपने अहंकार में जिस चीज को भी मान लेता है उसी को सत्य समझ करके और उस पे जुट जाता है। जैसे अभी हम जर्मनी गए, जर्मनी में एक स्त्री आई, उन्होंने कहा हम जर्नलिस्ट हैं और आपका इंटरव्यू लेंगे। मैंने कहा अच्छा क्या इंटरव्यू लेना? कहने लगे कि हमारे जर्मनी में हम लोग ये महसूस करते हैं कि जितने गोरी चमड़े वाले लोग हैं इन्होंने हर जगह जाकर बहुत आतंक मचाया। ये गए अमेरिका में तो वहाँ पर सारे जितने भी वहाँ के पुराने रहने वाले आदिवासी लोग थे उन सबको मार डाला। फिर ये लोग पहुँच गए अफ्रीका में, फिर ये लोग पहुँच गए और जगह, हर जगह जा करके इन गोरी चमड़े वालों ने परेशान कर दिया। हिंदुस्तान पे 300 वर्ष तक इन्होंने यहाँ पे राज्य किया और उसके बाद जा करके वो चाइना तक पहुँच गए। तो ये गोरी चमड़े वाले जो हैं ये बहुत आतंकवादी हैं, एग्रेसिव नेचर, और इनको ठीक करने के लिए कोई न कोई इलाज होना चाहिए। तो इनका इलाज जो है हिटलर ने निकाला और हिटलर ने ये सोचा कि इन सबको खत्म कर देना चाहिए और आर्य समाज में उसे उठाना चाहिए और उनके हिसाब से हम लोग भी आर्य समाज वाले हैं, माने हम भी आर्य हैं। अब इस तरह की बेतुकी बात जिसको डिस्कशन न पाए, ऐसी बात को अगर कोई सत्य मान करके दुनिया में किसी कार्य में पड़ता है तो वो कितनी हानि कर सकता है और कितनी रुकावटें मनुष्य के जीवन में ला सकता है। इतना ही नहीं पर पूरी तरह से विध्वंस कर सकता है। इससे आप समझ सकते हैं कि अपने दिमागी जमाखर्च से जो हमने सोचा हुआ है ये सत्य है, वो विध्वंसक है, वो नुकसानदेह है। सत्य को जानने के लिए सिर्फ आत्मा ही शक्त है, आत्मा ही जान सकता है। आत्मा से ही आप सत्य को जान सकते हैं। इन दृष्टियों से, इस कान से, इस नाक से, मुख से, बुद्धि से, मन से आप सत्य को नहीं जान सकते। इससे परे जो आत्मा, जिसे श्री कृष्ण ने क्षेत्रज्ञ कहा है, उसको प्राप्त किए बगैर, उसकी नजर से देखे बगैर आप सत्य को जान सकते।
और सत्य कोई एक देश के लिए नहीं, एक मानव के लिए नहीं, एक जीवन के लिए नहीं, लेकिन सारे संसार के लिए एक ही तत्व है। सारे संसार का सारभूत जो तत्व है वही सत्य है। जैसे कि हम लोग यहाँ सब बैठे हुए हैं, आप पृथ्वी पर बैठे हुए हैं, पृथ्वी के तत्व पे आप बैठे हुए हैं। आप सोच रहे हैं हो सकता है कि हम जरा सी परेशानी में हैं, नीचे बैठ गए। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो पृथ्वी जिस पर आप बैठे हैं, ये पृथ्वी बड़ी महान योग भूमि की पृथ्वी है, और इस योग भूमि के पृथ्वी में ही कुंडलिनी, साक्षात जो आदि कुंडलिनी उसका वास है, और आप उसके ऊपर बैठे हुए हैं। हर एक जगह से चैतन्य की लहरियां टूट रही, लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे। आजकल के जमाने में जहाँ के लोग सिर्फ साइंस की बात करते हैं, वहां पर अगर ऐसी कोई बात करें तो लोग कहेंगे इनकी बातें तो समझ भी नहीं आती है, कौन सी अनहोनी बाबा आदम के जमाने की बातें कर रही हैं, इसमें कोई दिशा नजर नहीं आता। लेकिन अगर आपने अपनी बुद्धि से, अपने तर्क से, अपने विचार से, अपनी भावनाओं से जो भी दुनिया बनाई है, उसमें अगर कोई भी आपको तत्व मिलता हो तो मैं आपको मान सकता हूँ। आपने बड़ा भारी साइंस निकाल दिया, आपने ये चीज निकाली, वो चीज निकाली, उससे आपने किसी इंसान में कोई परिवर्तन तो लाया? इंसान तो दिन पे दिन गिरते ही जा रहा है। ये बंबई जो 25 साल पहले थी, जहाँ मनुष्य मनुष्य को जानता था, वहां आज यह हालत हो गई कि कोई किसी को पहचानता नहीं। मनुष्य एक दूसरे से दूर होते जा रहा है, आतंक छाया हुआ है, समझ में नहीं आता है। जिनका रिश्ता इतना नजदीक था जैसे कि कोई चंद्र की चांदनी हो, वो लोग आज दुश्मन से नजर आते हैं। यह हो क्या गया है? वही जो कृष्ण ने कहा था कि हमारी मानव की जो चेतना है, जब वो परमात्मा को पाए बगैर, उत्थान के बगैर दौड़ती है तो नीचे की ओर दौड़ती है। हमसे भी ज्यादा खराब हालत तो अमेरिका में, वहां तो आधे से ज्यादा लोग एकदम पागल है, एकदम पागल, महापागल है। उनको तो हम लोगों से अभी बहुत सीखना है, लेकिन हम ही उनसे सीखे जा रहे हैं कि और पागल कैसे होगा। उन्होंने क्या पाया है जो अपने को बहुत आगे बढ़े हुए समझते हैं। इतना आतंक वहां है, इतनी आफत वहां है, आप कहीं पर भी चले जाइए, आपकी जान खतरे में है। फिर ऐसे देश जहाँ की इतनी बड़ी भारी एडवांसमेंट जिसे कहते हुए है, जहाँ पर की संसार के सबसे बड़े से बड़ी नई नई चीजें निकल रही है, ये तो सब बाह्य में हो गया, अंदर कुछ हुआ नहीं। अंदर तो कोई चीज आई नहीं। हम लोग जो हमारी संस्थाएं हैं, या कहना चाहिए हमारी जो संस्कृति है, उसके प्रति बड़ी जागरूक है। आप सोचते हैं कि हमारे संस्कृति में जैसा होता है वैसा होना चाहिए, तो हमारे संस्कृति में जिस तरह के फर्नीचर बनते थे वैसे बनेंगे, जैसे हमारे संस्कृति में मकान बनते थे वैसे मकान बनेंगे, जिस तरह से हमारे संस्कृति में कपड़े पहने जाते थे वैसे हम कपड़े पहनेंगे। लेकिन अंदर तो कोई संस्कृति आई नहीं, अंदर तो संस्कृति गिरती जा रही, अंदर तो हम टूटते ही जा रहे। आखिर वजह क्या है? अंदर का जो ज्ञान का वृक्ष है वो इस तरह से क्यों खत्म हुआ चला जा रहा है? हमारी समझ में नहीं आ रहा है ना। बात क्या है? इसी को हम कहते हैं कि मनुष्य आज जो है घोर कलियुग में बैठा, और घोर कलियुग में मनुष्य भ्रांति में हो जाता है। भ्रांति उसको समझ में नहीं आता है कि क्या करे। एक कह गए हैं ये करो, ईसा कह गए ये करो, दूसरे कह गए वो करो, उन्होंने कहा है वो करो। आखिर करे क्या? कौन से धर्म का पालन करें? हर धर्म में तो चोर बैठे हैं, हर धर्म के पालक चोर हैं, हर धर्म में गड़बड़ है। कुछ लोग जो धर्म के नाम पर चलते हैं
जैसे आप देखिए, आप मुसलमान देशों में वो लोग धर्म करते आपस में लड़ना, तो है क्या चीज, कहाँ हम चूक गए, कहाँ हमारी गलती हो गई, क्यों इस तरह से हम अपना जो तत्व था, जो सत्य था, उससे क्यों हट गए। इसकी वजह यह है कि अभी आप बच्चे हैं, अब आप में अभी वो प्रगल्भता, वो मैच्योरिटी नहीं है, अभी आप बच्चे हैं। वो मैच्योरिटी या वो प्रगल्भता आने के लिए हमारे अंदर दीप जलना चाहिए, आत्मा